हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आसामी क्या होता है। ठीक है, आसामी होते क्या हैं, कैसे इनकी ज़मीन कैसे होती है, कैसे किस प्रकार की ज़मीन होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो। ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी जानकारी ले करके ही जाइए। जब पूरी जानकारी ले पूरा वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे, तभी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आई होप कि हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 78 है, 78, वो क्या कहती है, क्या प्रावधान करता है। तो धारा 78 असामी का प्रावधान करता है। ठीक है, असामी। असामी है क्या, तो चलिए इसमें इसका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं, सबसेक्शन 4 तक है। 1 2 3 4 हम लोग जानेंगे ये है क्या। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति आसामी आसामी कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा, कौन सी संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वारा अधीन ऐसे आसामी को प्रदत्त या उस पर आरोप किए गए हों। अर्थात, अब देखिए कह रहा है, अर्थात इस संहिता की धारा 76 की धारा सबसेक्शन 1 खंड घ के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व आसामी था। यानी ये कह रहा है कि जब ये संहिता, ठीक ना, जो धारा 76 का सबसेक्शन 1 का प्रावधान हुआ है, उसमें यह प्रावधान होते हुए कि जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ, कौन सी संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की प्रारंभ होने के पूर्व, ठीक पूर्व आसामी था। पहला पॉइंट, ठीक है, ये 1 का 1 है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधन समिति द्वारा उक्त दिनांक जो दिनांक दिया हो, ठीक ना, उक्त दिनांक को या उसके पश्चात या संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर आसामी स्वीकार किया गया हो। ठीक है, यानी ये इसका मतलब यह है प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधन समिति द्वारा उक्त दिनांक को, जो दिनांक पहले जारी कर दिया गया है, उस दिनांक के पश्चात संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर आसामी स्वीकार किया गया हो, उस भूमि पर आसामी स्वीकार किया गया हो। अगला है प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार रहते हुए भूमिधर, यानी भूमिधरी, जिसके नाम से भूमि रही हो, श्रेणी 1 क की भूमि रही हो, ठीक ना, कह रहा है कि भूमिधरी उक्त दिनांक या उसके पट्टेदार के भूमि को स्वीकार किया है, यानी पट्टेदार के भूमि को स्वीकार किया है। अगला क्या, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से आसामी या अधिकार प्राप्त कर ले। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या कहता है। इसका सबसेक्शन 2
क्या प्रावधान करता है। तो सब सेक्शन 2 कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधन समिति द्वारा उक्त दिनांक मतलब जो दिनांक दिया गया है उक्त दिनांक को था उसके पश्चात किसी भूमि पर आसामी स्वीकार किया गया हो। ठीक है, जो दिनांक दिया गया उस दिनांक के पश्चात उस दिनांक के बाद किसी व्यक्ति को आसामी स्वीकार किया गया हो। प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिन तीसरा सब सेक्शन 3 प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उक्त दिनांक यानी जो दिनांक ऊपर दिया गया हो उसके उक्त दिनांक जो पहले से दिया गया है उक्त दिनांक या उसके पश्चात किसी भूमिधर द्वारा किसी भूमि पर आसामी स्वीकार किया गया हो। चौथा पॉइंट करा प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से आसामी का अधिकार प्राप्त कर ले। ठीक है, अधिकार प्राप्त कर ले। ठीक है, वो क्या है, आसामी है। आसामी एक निम्न श्रेणी का भूधारक माना जाता है। आसामी क्या है, एक निम्न श्रेणी का भूधारक भूमि धारण करने वाला माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939 के अधीन नॉन ऑक्यूपेंसी कॉरपोरेशन के समान होते हैं। आसामी का अधिकार विरासत योग्य परंतु अंतरणीय एवं अस्थायी होता है। ठीक है, यह अनंतरणीय यानी ये अंतरण नहीं कर सकते और ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं आसामी। जब कोई निःशक्त भूमिधर संहिता की धारा 95 एवं 96 के अधीन अपनी भूमि को पट्टे पर देता है। ठीक है, 95 96 पट्टे का प्रावधान करता है। पट्टे पर देता है तो ऐसा व्यक्ति पट्टेदार यानी ऐसा व्यक्ति कौन, पट्टेदार व्यक्ति भूमि का आसामी कहा जाता है। इस प्रकार संहिता के अधीन आसानी निम्न 2 श्रेणी में ग्राम सभा का आसामी एवं किसी भूमिधर का आसामी, यानी आसामी 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार से बांटा गया है, एक ग्राम सभा की आसामी और दूसरा भूमिधर की आसामी। ठीक है, तो ये रही आसामी का पूरा ओवरव्यू विवरण। आई होप अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का।